कुशाल इज नॉट समवन यू कैन बी लाउड, बिकॉज वो उससे डबल लाउड हो जाता है। मैं ही बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तू देख, मैं ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था। तू कौन होती है मुझे बोलने वाली है? पंचेश का टॉपिक वाज विद कुशाल ओनली। आई वाज इन नो वन्स प्रायोरिटी लिस्ट, एब्सोल्युटली अलोन। कुछ नेगेटिव ऐसे आए तो दिलबर का नाम दीजिए, और कुछ पॉजिटिव आए तो पायल का नाम दीजिए। वो इतने सवाल पूछते भी थे बीच बीच में, लाइक ओवर थिंक करते थे हर चीज़ में। द वे कुशाल रिएक्टेड, इवन आई वाज वेरी डिस्टर्ब दैट डे। मुझे लगता है अली पूरा प्लान करके आया था कि अरसलान बाहर हो जाएगा, मे बी, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू करे, बैक फुट पे खेले, बिकॉज अब तो सबको समझ आ चुका है। पायल तो सिर्फ उसको गॉसिपिंग आता है और कुछ नहीं। ओवर स्मार्ट कौन है? पंचज। तो बहुत सारे लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अली ट्रॉफी डिजर्व करता है। नॉट एट ऑल। अलायंस यूं तो आपके अलाय का गेम है कि आप कितना घर के अंदर जाके जो है अलायंस बनाते हैं, दोस्ती बनाते हैं। लेकिन अगर वही दोस्ती काम ना आए और आपको धोखा दे दे तो? मेरे साथ दिलबर है जिनके साथ यही हुआ है। वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शो का नाम था अलायंस, और जब अलायंस ही काम ना आए और दोस्ती काम ना आए तो कैसा फील होता है, मुझे लगता है कि आप ही बेहतर बता सकती है, राइट? बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, सच बोलूँ तो। आई फील बिट्रेड, धोखा हुआ मेरे साथ, क्योंकि एक ही अलाय को, मतलब जो इंसान मैं जानती थी आउटसाइड अलायंस वाज अरसलान। तो मैं डेफिनेटली, मुझे लगा कि ऐसे सिचुएशंस में डेफिनेटली वो लॉयल रहेगा और ही विल बी देयर फॉर मी एंड ही विल सेव मी अलॉन्ग विद अली ऑल्सो। बट मोर देन अली, मैं बहुत, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद अरसलान। कभी सोचा नहीं था। एज अ ऑडियंस जो मैंने शो देखा, मुझे लगता है कि आपने जो नॉमिनेशन था अरसलान का अपने ऊपर ले लिया। इन अ वे मुझे पता था कि, मुझे पहले तो नहीं पता था कि वो मिनी और रूही भी उन पे ही हिंट कर रहे हैं, क्योंकि पहले मेरा नाम आया, निखिल सर ने मेरा नाम लिया। फिर अगर ऐसी बात थी तो मेरे हिसाब से मिनी को सीधा अरसलान को बोलना चाहिए था, ना कि घुमा फिरा के मैं गैस करूं कि शी इज़ गिविंग दैट हिंट टू अरसलान। तो सीधा फेस टू फेस बोलना चाहिए था, राइट? फिर मुझे लगा भी कि अगर मैं बोलूं तो फिर वो दे वोंट बैक मी अप, फिर मैं अकेली रहूंगी कि मैं बोलूं अरसलान को करना चाहिए। तो मैं भी बीच में फंस गई थी, बोल रही थी दिलबर और अरसलान भी क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जबकि मैंने बोला था कि मैं ऑलरेडी सेल्फ नॉमिनेशन कर चुकी हूँ पहले, एंड आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू द शो अ लॉट। सो बट जब ऐसे बार बार बोल रही थी, फिर डिसीजन लेके उसके बाद निखिल सर भड़क गए। फिर उसके बाद फिर से 2 मिनट के अंदर बोली, नहीं अब मैं डिसीजन चेंज करना चाहती हूँ, लेट्स गो अपस्टेयर्स, एंड फिर से रीडिसीजन लेते हैं। और फिर रॉक पेपर सीजर शूट बोल के उसमें मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैंने बोला सबकी इतनी फट रही है, यू नो व्हाट, दिस इज जस्ट अ गेम। एक कंक्लूजन पे नहीं आ रहे। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रॉक पेपर सीजर शूट करके। वी आर नॉट इन अ किंडरगार्टन। दम है, हिम्मत है तो यार ले लो नाम, मेरा ही नाम दे दो। बिकॉज अरसलान तो एकदम चुपचाप बैठा हुआ, he was not even saying a single word। बाकी रूही, मिनी या मैं, हम तीनों कुछ तो बोल रहे थे, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और बाद में पता चला कि he is like, he did not even save me। और पीठ पीछे फिर बोल भी रहा था, तुमने दिलबर को मना किया, हम दिलबर का नाम देते हैं। क्या खेल खेला है तुमने अरसलान? आपको क्या लगता है कि अरसलान किस चीज से डर रहा था उस समय? कुशाल से? कुशाल से डेफिनेटली डर रहा था। उसको बेसिकली नॉमिनेट नहीं होना है। ही इज़ वेरी फट रही थी बेसिकली, फट्टू, सॉरी टू से बट दिस इज़ अ फैक्ट, कि जब भी नॉमिनेशंस के टाइम होता था, रीवा के साथ भी सेम किया। यस। एंड मेरे अब यहाँ भी ऐसे हुआ। सो ही डजंट स्टिक टू हिज वर्ड्स। पर मुझे लगता है रीवा की भी जो कमिटमेंट थी, और उसने कमिटमेंट के चलते अपनी दोस्त को बाहर कर दिया, तो वही है जो आपने किया वही आपके साथ हुआ। रीवा का तो जो लोग बोल रहे थे, ऑडियंस इज वेरी स्वीट। एवरीथिंग यू डू इट कम्स बैक टू यू। ट्रू ट्रू। यस यस, डेफिनेटली। बहुत बुरा हुआ, डॉली के साथ भी मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जस्ट उससे पहले बोल रही थी प्लीज अगर हो सके आप डॉली को सेव करो, सबको बता रही थी,
और खुद ही प्रीति को डॉली को वोट आउट किया। Yeah. I was just shocked. What is this? I mean, it was just not acceptable according to me. मैंने डॉली को वोट आउट नहीं किया, जबकि डॉली को लगा मैंने उसको वोट आउट किया, बट नो, जब मैं किसी के साथ कनेक्शन मेरा होता है मैं उसको मेंटेन करती हूँ। आपको कहीं पर भी ये लगा कि आपने साइन करके गलत कर दिया अलायंस? यस, डेफिनेटली लेजेंड्स में एक तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं रूही के साथ एक अलायंस में, आई वांटेड टू बी इन वन अलायंस विद रूही। ये पहले भी हमारी बात हो चुकी थी, क्योंकि रूही बोलती थी यार तुम्हारे साथ खेल के बहुत मज़ा आ रहा है और मज़ा आएगा एक अलायंस में साथ में खेले। फिर मिनी एज से हट गई, फिर मिनी भी बोली उसको भी ज्वाइन करना है, फिर हम 3 साथ में थे एंड 4th वन वाज ओपन। फिर अरसलान, इन्होंने बोला अरसलान ज्वाइन करेगा। तब भी मैंने बोला आई एम नॉट श्योर अबाउट अरसलान, क्योंकि ही हैज़ अ लॉट टू से इन द अलायंस, मतलब वो बहुत मैं करता है और उसमें मुझे प्रॉब्लम होने वाला है। Then Mini said no, she will handle it. पहले भी she had been with Arsalan in one alliance, तो वो संभाल लेगी। हाँ। बलि का बकरा मैं बन गई अब। ट्रू। बट जो भी हुआ मैं सोचती हूँ कि अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि जो इम्पैक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर रह के मैं एलिमिनेट हुई, दैट इम्पैक्ट हैज़ बिन वेरी स्ट्रॉन्ग। पीपल हैव बिन showing so much love and so much support. मैं बता नहीं सकती, मुझे लगता है this has been more impactful than शायद मैं अगर जीतती। So I am still very happy, very grateful. डिग्निटी के साथ आपने बोला सब डर रहे हो, मैं आती हूँ, चलो मैं जाऊँगी। Yes and dignity के साथ भी I exited. मैंने किसी को point out नहीं किया। Just I feel like it's a game at the end. I should have not trusted Arsalan, as simple as that. पता है आपने एक बात कही कि अरसलान में बहुत मैं है, लेकिन मैं ये मैं वाली चीज़ किसी और कॉन्टेस्टेंट के लिए सुनती हूँ, और वो है कुशाल। हाँ वो भी है। वो तो है लेकिन वो फ्रंट फुट पे खेलता है, अरसलान बैक फुट पे खेलता है। अरसलान वो मुंह पे नहीं है। कुशाल जो भी है तरीका सही नहीं है, कभी कभार he gets too loud and he's not, मतलब चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं करता है कभी कभार, बट जो भी है मुंह पे है, he is like फ्रंट फुट पे खेल रहा है एंड इट्स अ फैक्ट। वो शो में सबसे ज़्यादा वही दिख रहा है, that you cannot deny that. और इतने ज़्यादा, मतलब उसके पास तो दोस्त नहीं थे, उसके बावजूद जो एस बना है, मतलब Hats off कुशाल। तूने करके दिखा। बोलते हैं ना वो मैनिफेस्ट करता था, मैं ही बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तू देख, मैं ये, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था और जो भी वो बोलता था वो ही होता है। So remarkable. जाएगा, डॉली जाएगी जो। I swear, like it's his confidence. Confidence is the biggest. It's your support system. आप कॉन्फिडेंस के साथ खेलोगे, no one can stop you. बहुत सारे ना लोग यहाँ पे डिवाइडेड है, जिनको लगता है कुशाल एकदम सिद्धार्थ शुक्ला की तरह लोन वॉरियर है, और कुछ को लगता है कि जैसे डॉली ने और बाकी कॉन्टेस्टेंट ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि उसको एंगर इशू है, मिसोजिनिस्ट भी है, लड़कियों को कम आंकता है। True. See, as I said, कुछ चीज़ें मुझे भी अच्छे नहीं लगते, मैंने भी उसको बोला है, एंड मुझे भी जैसे मैं उसके लाइंस में थी, आई टोल्ड हिम एकदम अपफ्रंट में जाके मैंने बोला कि मुझे जो तुम स्ट्रैटेजीज बनाते हो ना, हमें इंक्लूड नहीं करते हो, मुझे नहीं पसंद वो। यू शुड इंक्लूड अस, यस, यू शुड इंक्लूड अस, बिकॉज आप अकेले नहीं हो इसमें। देन ऑफ कोर्स ही स्टार्टेड सेइंग आप मुझे ब्लेम करो। मैंने कहा ब्लेम की बात नहीं है, समझो बात को। सो देयर इज़ अ वे, अगर आप कुशाल के साथ, इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल हिम, ही इज़ गुड टू यू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम। वो उसके ट्रिगर पॉइंट्स भी बहुत हैं, तो कभी कभार मैं डॉली को भी बोलती थी कि तुम्हारा भी तरीका मे बी उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो ट्रिगर हो जाता है, फिर उसके भी जो रिएक्शंस होते हैं, it gets very uncomfortable. So you need to gauge how to each and every personality जो घर में है, आपको उस हिसाब से फिर उनको हैंडल करना पड़ता है। This is how I am.
सो कुशाल इज नॉट समवन यू कैन बी लाउड बिकॉज वो उससे डबल लाउड हो जाता है. सो या आई मीन ईच टू देयर ओन. पर आपको कोई लगा ऐसा जो सच में उसे हैंडल कर पा रहा था घर के अंदर, जिसकी बात वो सुनता था, एक्सेप्ट सोहेल खान? मिनी डेफिनेटली मिनी, क्योंकि मिनी को भी पता था हाउ टू हैंडल कुशाल. आप शांति से आराम से उसके साथ बात करो एंड देयर इज अ टाइम जब वो गुस्से में है, उस टाइम पे आप बात ही नहीं कर सकते उससे. यू हैव टू गिव हिम हिज स्पेस. जब शांत हो जाता है उसके बाद आप शांति से जाके उसको समझाओगे, फिर उसको समझ में आ जाता है और वो सॉरी भी बोलता है. देन ही ट्राइज टू चेंज इट आल्सो. दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो डन विद हिम. और जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी कंपैरिजन हो रहा है, जो कुछ ऑडियंस है जो कह रही है कि वो सिद्धार्थ की तरह लोन वॉरियर है, अकेले गेम खेल रहा है. आई फील कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. सबकी जर्नी अलग अलग है. ही वॉज वेरी यूनिक. कुशाल भी अपने वे में यूनिक है. तो आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम. दे आर अपने तरीके में ही दे आर यूनिक. वैसे ना आपकी मैंने देखा अलायंस में सबके साथ बनी. एक कॉन्टेस्टेंट था जिसके साथ मुझे लगा आपकी वाइब्स आते साथ, मतलब नमस्ते बहन. कशिश. यस. यस, क्योंकि मैं आई डोंट नो हर पर्सनली. मैंने जो बाहर देखा था पहले सोशल मीडिया पे, या मैं स्प्लिट्सविला ज़्यादा मैंने देखा नहीं. जो मैंने देखा सोशल मीडिया पे उनके बारे में कुछ कुछ रील्स मैंने देखे थे. एंड शी वाज आल्सो ऑन बिग बॉस. कुछ कुछ एपिसोड्स मैंने देखे थे. सो ऐसी बात है जो जिन लोगों के साथ आप जितना दूर रहो, जो पंगे लेते हैं, नमस्ते बहन, it's much better to stay away. Yeah. क्योंकि it's better to just stay away from those people. So क्या अच्छा नहीं लगा उनका गेम प्लान, जिस तरीके से वो आते ही बरस पड़ी थी, पर्सनालिटी, या क्या आपको लगा था? जिस तरह से वो बात करते हैं, if you have a different opinion and it doesn't match with her, तो झाड़ देगी. Yeah. And मुझे वो नहीं पसंद. I don't like that at all. इसीलिए फिर मैं दूर रहती हूँ. जहाँ पे मुझे गलत लगता है मैं बोलती हूँ, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो ट्विस्ट करते हैं हर चीज़ को. तो कशिश इज़ वेरी गुड इन दैट. एक मुझे सैबी के साथ भी आपका कोल्ड वाइब दिखा. कोल्ड वाइब? कोल्ड ही कोल्ड था, एक बार नहीं. Yes. सैबी बेसिकली वहाँ आई थी वेकेशन मनाने. उसके साथ मैं एक हफ्ते के लिए अलायंस में थी. वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यूनिटी के साथ खेलना है. इट्स कॉल्ड अलायंस, राइट? पर वो सोलो खेल रही थी और वो शी वाज लाइक तुम लोग एक तरफ और मैं सिर्फ एक तरफ. हर टास्क में जिद करती थी कि बस उसको परफॉर्म करना है. हर चीज़ में बोलती थी कि सबसे बेस्ट मैं करती हूँ. जब ये डुअल वाला टास्क भी था हंटर्स में, वो बॉल वाला पायल के साथ मैंने किया, उससे पहले जस्ट बिफोर गोइंग फॉर द चैलेंज 10 बार पीछे बैठी थी, बोल रही थी दिलबर को क्यों भेज रही हूँ, मैं उससे बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं उससे टॉल हूँ, मेरे हाथ लंबे हैं, दिलबर को नहीं भेजना चाहिए था. इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग योर एलाई, आप बोल रहे हो दिलबर को क्यों भेज रहे हो. उसी दिन नेक्स्ट डे मेरा दिमाग सटक गया, क्योंकि फिर से बोल रही थी अभी नॉकआउट्स में मैं करूँगी. मैंने कहा हम चैलेंज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कौन क्या करेगा. मेन मुद्दा ये है कि हमें बस जीतना है. दैट्स इट. इट्स नॉट अबाउट सोलो परफॉर्मेंस या इंडिविजुअल आप परफॉर्म करोगे. नो, इट इज अबाउट यूनिटी. Keep that in mind. That's when she said, "तू कौन होती है मुझे बोलने वाली?" And that's when I lost her. I was like, चल हट. पर उसको बचाने के लिए भी कुशाल ने बहुत कोशिश की. लव एंगल, भांगड़ा, पता नहीं क्या क्या चल रहा था घर के बचाने की अंदर. कोशिश की, क्योंकि she was a voting system basically. वोट बैंक. Yeah, vote bank. This is what Kushal also said, and I said that's very wrong. Yeah. According to me. तो बाद में भी एपिसोड में दिखाया गया कि ही इज सेइंग इट आल्सो. Yes. सो स्टिल शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग. मतलब जो कुशाल बोलता था सर आंखों पे वाज सैबी वुड ओनली डू व्हाटएवर कुशाल वुड टेल हर. हंटर्स जो है फाइनली अब टॉप में आया है. यस. वंशज के कमबैक के बाद. वंशिश के कमबैक के बाद
हाँ, वंशिश ने खूब प्लानिंग की है, खुद बोला कि मैं आया हूँ हर किसी के कान में पॉइजन भरने। यस। तो वो भी तो सेम ही कर रहा है। वो तो खुशहाल के बारे में इतना बोल रहा था कि सबको बोला डॉली को वोट आउट करो, तो वो वंशिश भी तो सेम कर रहा है। दे वर प्लानिंग आल्सो अगेंस्ट मी, दे सक्सीडेड। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके से वहाँ आप हमेशा नए अलायंस लेकर आते हैं बाहर से वाइल्ड कार्ड्स, पर आप सेम ही कॉन्टेस्टेंट को लेकर गए वंशज की री एंट्री? उनको चाहिए था ना खुशहाल एंड वंशज फेस टू फेस कि अभी क्या होगा। दे वांटेड टू सी ऑडियंस रिएक्शन कि गेम अभी कैसे पलटेगा। और एक्चुअली उसके बाद तो सब कुछ ठीक ही हुआ। यस। फ्रेंड्स बन गए और फिर उसके बाद वंशिश तो दिखा ही नहीं। दोनों ने तो हाथ मिला लिया, गले भी लग। हाँ, वंशिश का टॉपिक वाज विद कुशाल ओनली। जब तक वो चल रहा था ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बन गए, वंशिश तो दिखा ही नहीं। यस, ट्रू। तो आपको लगता है कि अगर आप एक ही एजेंडा लेके चलोगे तो फिर यही होगा? ऑब्वियसली, बिकॉज वो एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाता है। सो एट द एंड यू नीड टू बी आल्सो अ गुड परफॉर्मर। या तो ये जो जेंजी वर्सेस कुशाल चल रहा था घर के अंदर, वो कितना, मतलब आपको लगता है कि सिर्फ फुटेज के लिए था या वाकई में उसमें कुछ है? देखिए, जैसे खुशहाल बोल रहा था बिल्डिंग के बच्चे, बदतमीज बिल्डिंग के बच्चे। यस। सो एक तो बदतमीज उसने बोला क्योंकि जैसे वंशज और डॉली आए थे, वंशज ने बोला हमारी जो यूएसपी है इज बीइंग बदतमीज। उन्होंने खुद ही बोला। तो सेम चीज बस खुशहाल ने फिर से रिपीट किया बाद में कि आप लोग की यूएसपी बदतमीजी है, राइट? सो एक तो ये। सेकेंड चीज, जेनजी, इट्स नॉट रियली अबाउट जेनजी। देखो आप जेनजी बाहर क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ रिमार्केबल जॉब। ट्रू। एंड सच अ स्ट्रॉन्ग जनरेशन, हैट्स ऑफ टू देम। ये जो जेनजी बोल रहे हैं अलायंस के अंदर, आई डोंट थिंक दे आर ऑल्सो जेनजी। पता नहीं क्या है ये दे कीप सेइंग वी आर गेटिंग टारगेटेड, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें वीक देखा, हमें वीक बोल रहे हैं, या दे आर कॉर्नरिंग अस। ऐसा बुल्ली फील हो रहा था उन्हें। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी खुद की नैरेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझे कोई बोलता ना कि मैं बिल्डिंग की बच्ची हूँ, मैं खुश हो जाती कि हाँ मैं यंग हूँ, दैट्स व्हाई। सो इट्स अबाउट हाउ यू टेक इट। वो भी तो बोल रहे हैं बुड्ढे है बुड्ढे। सो इट्स अबाउट हाउ यू टेक इट एंड डोंट मेक योर सेल्फ पोर्ट्रे मत करो कि आप टारगेट हो रहे हो। आप अगर खुद को टारगेट, यू फील यू आर गेटिंग टारगेटेड, दैट मीन्स यू थिंक यू आर वीक। या ऐसे तो देखा जाए तो फिर मैं भी खुद को वीक दिखा सकती थी। आई एम बीइंग टारगेटेड फर्स्ट वीक हंटर्स के साथ। अभी हुआ ही ना, नीति और ये लोग रोए थे कि हमें कोई लेना नहीं चाहता है, हमें टारगेटेड फील होता है, जब भी टास्क होता है हमारे ही अगेंस्ट सब हो जाते हैं। अभी क्योंकि उन्होंने वो हार गए टास्क में, इसीलिए ये बोल रहे हैं। उससे पहले तो वो बोल रही थी झुंड में सब लोग जा रहे हैं, वो भी तो झुंड में खेल रही थी ना 3 हफ्ते तक। तब उसको याद नहीं आया। सो इट्स एवरीवन इज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। सिचुएशन के हिसाब से फिर कन्वीनियंटली दे कीप चेंजिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। दिस इज अ गेम। सब खेल रहे हैं। मुझे लगता है मैं ही नहीं खेल रही थी दिमाग से, जो मुझे करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। पर यहाँ पे कुछ कॉन्टेस्टेंट ऐसे भी है जो दूसरों के लिए खेलना है, खासकर जब डेजी बोलती है कि मुझे सोहेल सर को नहीं करना है, सीमा मैम को। आज उसने जब अलायंसेस बन रहे थे 3-3 के, तब भी अपने आप को रिप्लेस करके वो बाहर बैठी और सोहेल को उन्होंने जगह दी अलायंस में। डेजी के लिए उसने शुरू से बोला था कि उसके लिए सोहेल सर, ऑफ कोर्स हर करियर वाज, मतलब वो डेजी शाह बनी बिकॉज ऑफ द ब्रेक सोहेल सर गेव हर। एंड वो कभी भी वो चीज़, ऑफ कोर्स नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हर रिलेशनशिप विद सोहेल सर, नॉट इवन द शो, शी सेड दैट। सो इट वाज वेरी क्लियर कि ही इज़ अबव द शो फॉर हर। तो ऑब्वियसली वो जितना हो सके वो प्रोटेक्ट करेगी सोहेल सर को, विच आई ऑल्सो अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट। दैट्स हर रिलेशनशिप जो पहले से ही है।
पर क्या है, अरसलान अली भाई बहन, सोहेल सीमा एक्स हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके से तो एक मॉरल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट आपको घर में ही मिल रहा है और आपकी जो जर्नी है वो तो बहुत ईजी हो रही है ना? यस, एंड इनफैक्ट मैं वही सोच रही थी कि मैं आई फेल्ट एब्सोल्युटली अलोन बिकॉज अरमान भी चला गया आफ्टर 3 weeks एंड आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली लोनली क्योंकि मिनी के साथ फिर भी निखिल, यू नो, दे हैव अ वेरी इट्स बिन 26 years Yeah. ऑफ फ्रेंडशिप, फिर सोहेल सर, सीमा, डेजी, अली, अरसलान, सो आई पायल, वंशा, जिनका रूही के साथ, रूही के लिए तो रूही तो सबके प्रायोरिटी लिस्ट में थी. आई वॉज इन नो वंस प्रायोरिटी लिस्ट. आई वॉज एक्चुअली एब्सोल्युटली अलोन. तो मैं सबके साथ मेरा अच्छा रहा. देयर वाज अलायंस बट आई वाज इन नो वंस प्रायोरिटी लिस्ट, नंबर 1 या नंबर 2. सो एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं यहाँ तक मैं पहुँची only by just because of my, you know, skills and the way I played in the show. तो मतलब आपके लिए भी किसी को लाया जा सकता था ना फैमिली से? Well, I was being asked कि अगर मुझे लाइन्स में अपनी सिस्टर के साथ आना है, but my sister is not into entertainment show, entertainment industry, तो she was not interested, तो obviously she didn't come with me. कोई बात नहीं, we are strong. या अकेले ही काफी है लड़ने के लिए. Yes, मैं अकेले ही काफी हूँ. एक टास्क जो है मुझे अच्छे से याद है, जहाँ निखिल सर ने तो मतलब दिलबर 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 वो चल क्या रहा था वो समझ ही नहीं आया. मतलब उनको टास्क समझ में नहीं आया था क्या वो? पता नहीं. आपने कहा कोई एक आंसर तो सही निकलेगा. I think he loves my name. मतलब बस मैं ऐसे मस्ती में बोलते, निखिल सर was obsessed with me that day. Yeah. नहीं, हमने एक्चुअली पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया था बिफोर. हमें पता ही नहीं था कि चैलेंज क्या होने वाला है. ठीक है, हम बस पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो सकता है. शायद जो पहले वाला टास्क हमने किया था कॉम्स रूम में, हम एक मतलब अलायंस से एक अलाया गया था कॉम्स रूम में, एंड देन वी हैड टू मैच आवर आंसर्स. सो हमने वो डिस्कस किया. पायल ने सजेस्ट किया तो पॉसिबिलिटीज, अगर कुछ नेगेटिव ऐसे आए तो दिलबर का नाम दीजिए, और कुछ पॉजिटिव आए तो पायल का नाम दीजिए. अगर वैसे फिर से कोई चैलेंज आया तो पॉसिबिलिटीज वी डिस्कस. बट स्टिल ऊपर जाके पता चलेगा. आप चैलेंज के हिसाब से फिर डिसाइड करो. ठीक है, पता नहीं उनका कॉमन सेंस कहाँ गया. मतलब ये तो मतलब 5 साल के बच्चे भी जानते थे कि कुशाल नहीं डैश डैश, फॉर एग्जाम्पल पीठ में दर्द है, ही इज स्पाइनलेस, समथिंग ऐसे लिखा, ही इज स्पाइनलेस, उधर भी दिलबर लिखा है. मैंने बोला या तो ही इज वे टू इंटेलिजेंट या तो पता नहीं क्या हुआ था. एक पॉइंट के बाद तो दिलबर ने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया. कोई भी सवाल आता तो आप बोलते दिलबर. मेरे से पता था आंसर क्या है, दिलबर ही है. मेरे सर में दर्द हो रहा था लिटरली. आउट ऑफ 10 कमेंट्स 8 दिलबर लिखे थे और 2 पायल थे. लास्ट वाला चलो थैंक गॉड दिलबर था. 500 पॉइंट्स तो मिले. क्या था, स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है भाई. मुझे तो लगता है मेकर्स ने जानबूझ के नाम चेंज किया, दिलबर डाल दिया ताकि हमें 500 पॉइंट्स तो मिले. फिर शून्य पे रहते. ट्रू. पर बहुत सारे मीम्स बने थे इस पे. यस इट वाज रियली फनी. पर आपने भी उसको फिर ठीक है आया गया कर दिया, वरना बहुत बड़ा इशू बन सकता. हाँ नहीं, उसके बाद हम हंस रहे थे. उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा किसका सर फोड़ूं मैं. पर निखिल सर को तो कहा जाता है कि वो इतने रियलिटी शोज मास्टरमाइंड है. वो नहीं पता मुझे, मैंने भी सुना था बट नहीं, अंदर भी एक्चुअली कुछ चैलेंजेस में वो अपना एक्चुअली दिमाग चलाते थे, या एक्चुअली वो पहले से ही प्री अज्यूम करते थे कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, कि कौन से ट्विस्ट्स हो सकते हैं, सिस्टम हमारे साथ क्या करेगा. और जो वो गैस करते थे एक्चुअली मोस्टली सही निकलता था. बट देन इन चैलेंजेस टास्क्स वो इतने सवाल पूछते भी थे बीच बीच में, लाइक
ओवर थिंक करते थे हर चीज़ में। और मैं बोलती भी थी निखिल सर यहाँ और 16 कंटेस्टेंट्स हैं, यू नो द वे यू थिंक एवरी डिटेलिंग आप करते हो अपने दिमाग में, इतना कोई नहीं सोचता है। सो ये शो सिर्फ आपके लिए इन्होंने नहीं बनाया, देयर आर आल्सो 16 मोर कंटेस्टेंट्स। तो आप थोड़ा सिंपल वे में सोचिए, इतना मास्टरमाइंड बनिए हर चीज में। ट्रू ट्रू। सो या निखिल और कुशाल की भी एक जो लड़ाई हुई थी, मतलब सीधा धक्का मुक्की देना, उसके बाद सोहेल वहां से उठ के चले गए, कुणाल खेमू जा रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर आके कुशाल को डांट रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है उस पूरी फाइट में कौन गलत था? कुशाल, आई मीन इंस्टिगेट तो किया वंशज ने, जो लिखा था जो भी है, but the way Kushal reacted, even I was very disturbed that day. I took my space. मैं थोड़ा दूर हुई. I did not even go and talk to him because मैं बहुत सब disturbed थे. Everyone was disturbed that day. So I took my time. Next day नहीं, रात को मैं उसके पास गई. मुझे लगता है एपिसोड में भी दिखाया गया, खाना जब खा रहा है कि you know what, I'm there for you if you want to talk. उधर भी बोला आई डोंट केयर, हाँ, आप जाओ यहाँ से। हाँ, फिर एक आपने बोला सेकंड कि इसी वजह से तुम। या एक सेकंड के लिए मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे लगा रहने दो। फिर मैंने बोला इसकी वजह से लोग दूर हो जाते हैं। यस, बिकॉज आई नो वन वाज गोइंग एंड आस्किंग हिम, आई वेंट देयर। नेक्स्ट डे ही वाज क्राइंग। एपिसोड में नहीं दिखाया। आई वेंट टू हिज रूम, he was lying down, he was crying. I was sitting next to him in his bed, and I was like, I'm there. I was holding his hand, and I was like, I'm there for you. जो भी है हो जाता है, it's okay, but that doesn't mean no one cares for you, है ना? So I was there for him. He's like, it means a lot. Mini came, you are coming. I said, I genuinely, it's not nice. एक बंदे को एक ही जगह पे हम लोग रह रहे हैं, पूरा कॉर्नर करके, रात को सब बेड उठा के भी। नो इट्स नॉट, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। गलत था उसकी तरफ से, पर ऐसा भी वी आर एट द एंड ह्यूमंस, राइट? सो मुझे सही नहीं लगा, इसलिए आई वेंट टू हिम इवन द नेक्स्ट डे एंड आई वाज लाइक डोंट वरी, वी ऑल आर देयर। लेकिन आपको लगता है कि अली के आने के बाद, मुझे वैसे तो बहुत सारे वाइल्ड कार्ड्स आए, लेकिन अली के आने के बाद गेम और इक्वेशंस बहुत ज़्यादा चेंज हुई? यस, मुझे लगता है अली पूरा प्लान करके आया था। स्पेशली जैसे ही अली आया, अरसलान चेंज हुआ। अरसलान का रूप ही बदल गया। उससे पहले कुशाल के साथ था, फिर जैसे अली आया, वो होता है ना मेरा भाई आया है, वी आर गोइंग टू टेक ओवर दिस, एंड लास्ट तक में हम लोग जाएंगे और बाकियों को बाहर करेंगे। सो दैट माइंडसेट वाज देयर, एंड इट वाज प्रीटी मच बाय टाइम आई रियलाइज वेरी क्लियर कि वो दूसरे अलायंस में खेलता है, ये दूसरे अलायंस में खेलता है, ताकि एक दूसरे को ये इन्फॉर्म करते रहे कि वहाँ पे क्या चल रहा है और अरसलान के यहाँ पे क्या चल रहा है, अली के अलायंस में क्या चल रहा है। दे नेवर वेंट इनटू वन अलायंस जानबूझ के इन्होंने अलग अलग के, ताकि वन बाय वन सबको बाहर निकाले और वो फाइनल तक पहुंचे। आपको लगता है फाइनल्स तक पहुंचेंगे? यस, फाइनल्स तक आई थिंक सो। आई एम नॉट श्योर, मे बी अरसलान बाहर हो जाएगा, मे बी, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू करे, बैक फुट पे खेले, बिकॉज अब तो सबको समझ आ चुका है, सबको, आफ्टर सेविंग बाली एंड व्हाटएवर ही दिस हैपेंड इन द एपिसोड विद नॉमिनेटिंग समवन, सबको पता लग गया कि यार ये तो मतलब दोगला ही निकला। और उसमें कुछ है ही नहीं, करेज ही नहीं है, मतलब आपको स्पोर्ट्समैनशिप ही नहीं है। देयर इज नो स्पोर्ट्समैनशिप, नथिंग। एटलीस्ट कुशाल फ्रंट फुट पे आके खेलता तो है, चैलेंज तो करता है, देखा जाएगा। एब्सोल्युटली। जैसे अली भी बैक किया, फुट पे, ही इज नॉट, अली भी फ्रंट फुट पे खेल ही नहीं रहा है। अली भी सबको बोलता है कि बोलना चाहिए, जाके उसको बोलो हाँ वो गलत है, मतलब सुई लगाता रहता है, जाके उसको बोलो कि ये गलत है, हाँ यू तुम सही हो, गो एंड टेल देम हिम हर, बोलता रहता है कि जाके ऐसे बोलो वैसे बोलो, पर खुद कभी आके नहीं बोलता है। पर बहुत सारे लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अली ट्रॉफी डिजर्व करता है। नो, नॉट एट ऑल। I mean, even in tasks, I was stronger than him. So, and then जो headquarters में चल रहा है, no, not at all. ना अरसलान ना अली, they don't deserve. I mean, I feel. आपको कौन लगता है कि
जो डिजर्व करता हो ट्रॉफी जिसने मैं तो चाहती हूँ एक फीमेल कंटेस्टेंट जीते. दैट्स रियली, आई रियली होप. मिनी या रूही, आई रियली, आई एम रूटिंग फॉर देम. एंड लड़कों में से जैद, ही इज वेरी वेरी, आई मीन द काइंडेस्ट कंटेस्टेंट इज जैद. मतलब उस अपने काइंडनेस से वो आगे बढ़ रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो रिमार्केबल. मतलब आप काइंडनेस, उसने एक मार्क सेट किया अपने लिए कि विद काइंडनेस ऑल्सो यू कैन विन. बट लोगों का ये कहना है कि उसका खुद का कोई स्टैंड ही नहीं होता है. नहीं, उसको पता है, सब कुछ पता है घर के अंदर. उसको पता है कि वो कौन किसके बारे में क्या बोलता है, या हु इज नॉट ट्रू टू हिम. ही नोज, बट स्टिल ही चूजेस टू बी काइंड. दैट्स हिज स्ट्रैटेजी. आपकी बाहर आने के बाद किसी कॉन्टेस्टेंट से, एक्स कॉन्टेस्टेंट से बात हुई? Yes, of course, Arman. Dolly, Arman, and Seema, abhi. यस. Yes, Seema, she's a darling. बहुत, उसके साथ बहुत मज़ा आता है. We had a great bond. और जैसे बाहर अभी आई, बोल रही थी, दिलबर तेरे जाने के बाद आई वॉज मिसिंग यू सो मच कि मैं तेरे पीछे पीछे आई. सो क्यूट. यस, सोहेल सर डेफिनेटली जब आएंगे बाद में. या आई थिंक आई विल टॉक टू एवरीवन, क्योंकि यार गेम के बाद, शो के बाद तो सब फ्रेंड्स ही बनते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. किसी को ब्लॉक लिस्ट में नहीं डालोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अरसलान? नहीं मिलेगा, हेलो हाय हाउ आर यू, पर वो जो मैं सोचती थी उसके बारे में नहीं. ओके. वैसे नहीं है फिर. अगर मेल में अगर मैं विनर बोलूं तो आपको क्या लगता है टॉप 3? पर्सनल फेवरेट्स एंड ऑल्सो शो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ठीक है. आई मीन फेवरेट तो आई वुड से फ्रॉम मेल जैद, बट शो के पॉइंट ऑफ व्यू से हुज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, खुशहाल. एंड और कौन है मेल? बाकी नो. आगू है, अभी तो ये गए, बाली है. नो. नो, ओनली जैद एंड खुशहाल. दे बोल, या है ना. टॉप 5 मिलेंगे हमें, जो मुझे लगता है कि मिनी, रूही, खुशहाल, जायद, रूही. या मिनी, रूही, खुशहाल, जायद. एंड 5th अच्छा, 5th पायल, वंशल. नॉट एट ऑल. पायल तो सिर्फ वो, उसको गॉसिपिंग आता है और कुछ नहीं. नीति. नो. क्राई बेबी. नो. 5th वाला और कौन बचा है? मे बी आगू. इफ यू वांट, अगर एक 5th नाम देना है तो इन सब में हाँ, आगू. आगू लगता है. हाँ, शायद. चलिए मैं आपसे पूछूंगी, आप बताना कि घर में मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड? अरे था निखिल सर, वो तो चले गए. अब मिनी. बट मिनी इज प्लेइंग गुड. या मिनी. छुप छुप कर कौन खेलता है? अरसलान. अरसलान ऑब्वियसली. कायर कौन है? अरसलान. ओवर स्मार्ट कौन है? पंचज. डबल स्टैंडर्ड किसके हैं? पायल. अंडरडॉग कौन है? अंडरडॉग इन अ गुड वे और बैड वे? दोनों तरीके से. रूही. रूही. या स्मार्ट. शी इज वेरी स्मार्ट. दैट्स वेरी स्मार्ट. अनडिजर्विंग. अनडिजर्विंग जो अभी है, यस. पायल. बदतमीज. सॉरी, कुशाल. बीच बीच में. लोन वॉरियर. कुशाल. हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, मतलब मुंह पे कुछ पीठ पीछे के. अरसलान. अली. नागिन या नाग. कशिश. एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट जो आपको पहले ही दिन से लग रहा था कि इस घर में होना ही नहीं चाहिए था. कशिश. कशिश. तो बाहर आने के बाद बात करेंगे उससे. Yeah, she's the only one I don't have any opinion.
पर आपको ये लगा घर के अंदर कि एक्टर्स वर्सेस क्रिएटर्स रहता है? नॉट एट ऑल, ओ माय गॉड, उसके बारे में तो बात ही नहीं होती थी। इन ये लोग क्रिएट करते थे, बिकॉज एट द एंड अगर ऐसी बात है तो हम वी आर इन द सेम प्लेटफॉर्म राइट नाउ ना, इन द सेम शो। Yeah. ऐसा कोई नहीं है कि मैं बड़ा हूँ तुम बड़े हो, सब सेम लेवल पे है ना राइट नाउ। ऐसा कुछ नहीं है, नॉट एट ऑल। आपको अगर वापस जाने का मौका मिले तो आप जाएंगी? Oh yeah, of course, because I'm a threat to everyone. Definitely जाऊंगी, मजा आएगा। और एक पावर मिले कोई तो क्या पावर लेके जाना चाहेंगी? अरसलान को बाहर करूंगी। अरसलान से मिले तो अरसलान, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। मुझे लगा कि आप कुशाल के धोखे से भी नाराज होंगी। नहीं, कुशाल का तो वेरी क्लियर था। ही ऑलवेज यूज्ड टू से माय प्रायोरिटी इज सोहेल सर। पर अगर सोहेल को सर को वो नहीं बचाता तो वहां बैठे लोग मुझे लगता है बचा लेते। आई नो, बट ही वाज स्कैर्ड कि सिस्टम कुछ तो करेगा, ऊपर नीचे उल्टा। एंड देखो हो भी गया, 2 लोग एलिमिनेट, मतलब दे सेड 2 पीपल आर गेटिंग एलिमिनेटेड। हमें लगा कि एक ही होगा, पर 2 लोग फिर भी, क्योंकि मिड वीक में तो वृद्धि हुई तो हमें लगा वीकेंड में तो अब एक ही होगा, एक ही होगा, फिर भी 2 हुए। सो देन ही वाज स्कैर्ड कि नहीं, ही इज माय प्रायोरिटी, और अगर फिर से कुछ ट्विस्ट आए तो आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, व्हिच आई अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट। सो इट वाज 50-50। ओके, आखिर में जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बाद कभी और कोई रियलिटी शो ऑफर हुआ तो जाना चाहेंगी? डेफिनेटली टास्क बेस्ड वाले, यस, फॉर श्योर। बाकी पता नहीं, हाँ देखते हैं, ऑफर तो स्लोली आ रहा है, यस, बिग बॉस भी आया है। देखते हैं क्या होता है। बिग बॉस तो अभी मतलब अभी बातें ही चल रहे हैं। एवरीवन इज सेइंग बिग बॉस 20 करो, बिग बॉस 20 करो, बिग बॉस 20 करो, बिकॉज दे लाइक इवन द ऑडियंस इज कमेंटिंग एंड मैसेजिंग अ लॉट कि वी वांट टू सी यू डेली नाउ, यू वर फन टू वॉच। सो लेट्स सी, पर वहाँ पे ड्यूटीज करने होते हैं। ओह माय गॉड, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। या तो That's another caliber. तो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी पंजाबी प्रोजेक्ट्स हैं। Yeah. शो से जाने से पहले भी they were lined up, but of course थोड़े अभी I had to reschedule it. अभी there are few projects lined up in Punjabi, and I have one project, a musical, जो अभी planning में है, with Jani, and बाकी reality shows भी अभी एक्सप्लोर कर रही है। एक्सप्लोर, मतलब आ रहा है, देख रहे हैं कि कौन सा करें, क्या करें। अभी भी आई एम जस्ट लाइक वेटिंग एंड एक्सप्लोरिंग। आपने पंजाबी की बात की, जैस्मिन भी बहुत अच्छा कर रही है पंजाबी में। यस, शी इज अ बिग स्टार देयर, है ना? यस यस, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, यस। तो अभी आप जो अली के बारे में बोल रही है, जैस्मिन को बुरा लगा तो? जैस्मिन आई लव यू, बट यार वो गेम के अंदर है यार। वो अलग है, जैस्मिन का अलग है। मेरी ऑलरेडी जैस्मिन से बात हुई है बाय द वे। जब मैं आई थी मेरी बात हुई, एंड जैसे मैंने कॉल किया, शी सेड oh my god, are you out? I said yes. She's like please don't tell me दिलबर। मैंने बोल रही थी पर किसने तुम्हें वोट आउट किया? मैंने कहा कैस करना है? बोल रही थी कौन? मैंने बोला अरसलान और अनिल ने तो मुझे सेव ही नहीं किया। बोल रही थी क्या बात कर रही है? She was shocked because she told specifically Ali, दिलबर भी अलायंस में है तो उधर जाओगे, दिलबर को तंग मत करना, be there for her, ये वो। He was nice to me, but then I did not expect this, honestly. तो गेम में तो यही तो नाइस होना था कि बचाना था, साथ देना था, है ना? यही हो गया। तो बाहर आने के बाद मुझे लगता है कि आप अच्छे से डांट सकती है, वो भी हक से उसको। हाँ डांटूंगी। अली अरसलान को मैं आई नो हिम सिंस 9-10 years. अली को आई जस्ट हैड मेट वंस और ट्वाइस थ्रू जैस्मिन, ऐसे ही। सो अरसलान को आई न्यू बेटर। सो अली अभी हम मिले अंदर एंड बॉन्ड बना, बट यू नो आई हैड मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अरसलान। यस, इट वाज वेरी अपसेटिंग, या बट इट्स ओके। चलिए, आई होप कि आपको जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिले उसका एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहे। Yes, ये भी अच्छा ही था, but ये भी outstanding. In fact, I wanted to be there more. But I'm very grateful to Alliance कि मैं Alliance का एक हिस्सा बनी. It was just an
अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। चलिए, थैंक थैंक यू यू सो मच, थैंक्स। थैंक यू।